गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी के ट्रेलर 2 में हमें एक नया टाइटन देखने को मिला जिसका नाम है शिमो। ट्रेलर में हमें यह टाइटन बहुत जगह पर देखने को मिलता है जिसे शायद अपने कुछ सीन्स में मिस कर दिया होगा। तो इस वीडियो में हम शिमो टाइटन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये टाइटन कहाँ से आया है, इसके पास कौन सी पावर्स है और इसकी कमजोरी क्या है, ये सब कुछ हम जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मॉन्स्टरवर्स के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मॉन्स्टरवर्स से रिलेटेड सारी न्यू अपडेट्स आपको यहाँ पर जानने को मिलेगी। शिमो टाइटन को हम डायरेक्टली गॉडजिला एक्स कॉन्ग मूवी में देखने वाले हैं। इससे पहले वो हमें किसी भी मूवी में देखने को नहीं मिला है। ये मॉन्स्टरवर्स का एक बिल्कुल नया टाइटन है जिसे लेजेंडरी ने बनाया है। तो शिमो एक रेप्टाइल जैसा दिखने वाला टाइटन है जो काफ़ी हद तक शैमेलियन जैसा दिखता है जब वो अपने चारों पैरों पर खड़ा रहता है। स्कारकिंग के बाद यह टाइटन इस मूवी का दूसरा मेन विलन है। इसे लेजेंडरी आइस टाइटन भी कहा जाता है क्योंकि इसके पास आइस वाली पावर्स है। ऐसा कहा गया है कि इसकी पावर्स बिल्कुल अनस्टॉपेबल है, यानी कि इसे कोई भी नहीं रोक सकता। यह टाइटन पूरी दुनिया को खत्म करने की पावर्स रखती है, जिसका मुकाबला गॉडजिला और कॉन्ग से होने वाला है। इस टाइटन के बारे में सबसे पहले हमें 2022 की कॉल ऑफ ड्यूटी गेम में जानने को मिला था। मतलब वहाँ पर हमें इसकी केव पेंटिंग देखने को मिली थी जहाँ पर उसकी फाइट गॉडजिला से हो रही थी। इसकी वजह से एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि शिमो के बारे में गॉडजिला को ऑलरेडी पता है, लेकिन शायद कॉन्ग उसे नहीं जानता, इसलिए ट्रेलर 2 में वो उसे देखकर हैरान हो जाता है। वैसे ट्रेलर में हमें शिमो टाइटन बहुत सारी जगह पर देखने को मिलती है। सबसे पहले हम उसे इस पिरामिड के पास देख सकते हैं जहाँ पर हॉलो अर्थ का पोर्टल खुल रहा है। यहाँ पर हम उसकी ब्लू कलर की डॉर्सल प्लेट्स को देख सकते हैं, जैसा हम इस इमेज में देख पा रहे हैं। वैसे ये टाइटन यहाँ पर क्या कर रहा है ये तो हमें मूवी में ही जानने को मिलेगा। इसके बाद हम शिमो को इस वाले सीन में देख सकते हैं जहाँ पर उसकी गॉडजिला से फाइट हो रही है। ये सीन देखकर ऐसा लगता है कि गॉडजिला यहाँ पर उसे टक्कर देने की कोशिश कर रहा है। वैसे यहाँ पर हम स्कारकिंग, कॉन्ग और सुको को भी देख सकते हैं। ट्रेलर का पूरा ब्रेकडाउन देखने के लिए मेरे इस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करना। इसके बाद हमें जिया के सपने में शिमो का रेफरेंस मिलता है जहाँ पर बर्फ गिर रही है। इसके बाद हम शिमो की आइस वाली पावर्स देख सकते हैं और हम ये भी देख सकते हैं कि उसने कुछ बिल्डिंग्स को जमा दिया है। उसकी पावर की वजह से कैसे यहाँ पर बर्फ जैसे क्रिस्टल्स बन रहे हैं ये भी हम देख सकते हैं। और फिर इस वाले सीन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हमें स्कारकिंग नज़र आ रहा है, लेकिन स्कारकिंग के तुरंत बाद हमें यहाँ पर शिमो भी देखने को मिलता है। यहाँ पर हम शिमो की दोनों आंखों को नोटिस कर सकते हैं। फिर हमें शिमो यहाँ पर देखने को मिलता है जहाँ पर कॉन्ग उसे देखकर हैरान हो जाता है। लावा के पीछे हम शिमो की आंखों को नोटिस कर सकते हैं और फिर हम देखते हैं कि शिमो कॉन्ग के ऊपर अपनी आइस वाली पावर्स का यूज़ कर रहा है। फिर यहाँ पर समुंदर का पानी गोल घूम रहा है जो शायद शिमो की पावर्स की वजह से ही हो रहा है। और फिर अगले सीन में हम शिमो को अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए देख सकते हैं। और फिर इस वाले सीन में भी हम शिमो को देख सकते हैं जहाँ पर उसने कुछ बिल्डिंग्स को बर्फ से जमा दिया है। और आखिर में हम उसे इस सीन में देख सकते हैं जहाँ पर हमें उसका मुंह क्लियरली नज़र आ रहा है। इसका नाम शिमो इसलिए रखा है क्योंकि जापानीज़ में इसका मतलब फ्रॉस्ट या फिर ग्रे हेयर होता है। फ्रॉस्ट का मतलब होता है ठंडा। शिमो के पास आइस वाली पावर्स है और उसका कलर भी ग्रे है, इसी वजह से उसका नाम शिमो रखा है। शिमो बहुत ही पुराना टाइटन है जो ऑलरेडी इवॉल्व हो चुका है। उसकी पावर से भी हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं। गॉडजिला इवॉल्व होने के बाद जैसा दिख रहा है, शिमो का स्ट्रक्चर भी थोड़ा बहुत वैसा ही है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये टाइटन अपने चारों पैरों पर खड़ा हो सकता है और उसका कलर वाइट ग्रे है। यहाँ पर हम उसके वाइट कलर के स्केल्स भी देख सकते हैं, जैसे हमें डायनासोर्स के ऊपर देखने को मिलते हैं। अगर उसकी पूंछ को हम ध्यान से देखें तो वो काफ़ी हद तक स्टेगोसोरस नाम के डायनासोर के पूंछ की तरह दिखती है। इस डायनासोर की पूंछ भी थोड़ी बहुत वैसी ही होती है जैसी शिमो की है। हम देख सकते हैं कि ट्रेलर में भी ये टाइटन अपने चारों पैरों पर खड़ा है और यहाँ पर हम उसकी पूंछ को भी क्लियरली देख सकते हैं। उसकी पीठ के ऊपर क्रिस्टल जैसे डॉर्सल प्लेट्स है जो पीछे तक जा रहे हैं। यहाँ पर हम उसके क्रिस्टल जैसे डॉर्सल प्लेट्स को भी देख सकते हैं। उसकी आंखें और क्रिस्टल स्काई ब्लू कलर के हैं, लेकिन उसकी पूंछ पर जो क्रिस्टल्स है वो डार्क ब्लू कलर के हैं। उसके सिर के ऊपर के क्रिस्टल्स और उसकी आईलैशेस भी डार्क ब्लू कलर की है। यानी कि दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि शिमो एक कलरफुल टाइटन है। वैसे उसके सिर पर जो क्रिस्टल्स है वो काफ़ी हद तक उसके सिर के ताज जैसे लगते हैं। यह टाइटन बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी उसका पेट और उसके पैर काफ़ी स्लिम लगते हैं। और अगर हम उसके नाखूनों को देखें तो वो भी नुकीले हैं। मेरे ख्याल से वो भी डार्क ब्लू कलर के होंगे। इसके दांतों का शेप भी परफेक्ट लग रहा है और ओवरऑल ये टाइटन दिखने में बिल्कुल ब्यूटीफुल है। यानी कि दोस्तों इस टाइटन की डिज़ाइनिंग देखकर हम ये 100% कह सकते हैं कि ये एक फीमेल टाइटन है। वैसे इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है, उसे भी आप चेकआउट कर सकते हो। ये मॉन्स्टरवर्स की अब तक की सबसे खतरनाक टाइटन होने वाली है, जिसकी पूरी हिस्ट्री हमें गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर में जानने को मिलेगी। वैसे इसकी हिस्ट्री के बारे में हमें थोड़ा बहुत आइडिया ज़रूर है
कि इसे मदर ऑफ ऑल टाइटन्स कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह इस प्लैनेट की सबसे पहली टाइटन है जिसकी पावर्स की वजह से बाकी टाइटन्स का जन्म हुआ, और इसी वजह से इसे टाइटल मिला है मदर ऑफ ऑल टाइटन्स। इसके बारे में जानने के बाद यह इस टाइटल को डिज़र्व भी करती है। अब हम इसके पावर्स के बारे में बात करते हैं, जो और भी बढ़िया है। वैसे तो इसके पास काफ़ी एबिलिटीज़ है, जिनमें से सबसे मेन है फ्रॉस्ट बाइट ब्लास्ट या फिर फ्रॉस्ट बाइट ब्रेथ। मतलब वो अपने मुंह से आइस वाली पावर्स को छोड़ सकती है, जैसे कि गॉडजिला अपने मुंह से एटॉमिक ब्रेथ को छोड़ता है। ट्रेलर में हम बहुत जगह पर उसे ऐसा करते हुए देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि वो कॉन्ग के ऊपर अपने पावर्स का यूज़ कर रही है, जिसे गॉडजिला के डॉर्सल प्लेट्स भी नहीं रोक सकते। कॉन्ग की एक्स के ऊपर गॉडजिला का डॉर्सल प्लेट लगा है, लेकिन वो भी यहाँ पर फ्रीज हो जाता है। इसी के साथ साथ हम कॉन्ग के हाथ पर और मुंह पर भी बर्फ को जमा हुआ देख सकते हैं। इसी वजह से हम देख भी सकते हैं कि उसका हाथ जख्मी हो चुका है और उसके मुंह पर भी काफ़ी फर्क पड़ा है। इस वाले सीन में हम ये भी देख सकते हैं कि शिमू ने अपने पावर से समुंदर का पानी भी जमा दिया है। वो अपने फ्रॉस्ट बाइट ब्रेथ को आसमान में छोड़ रही है ताकि वो पृथ्वी पर आइस एज ला सके। एक्चुअली उससे ये सब स्कार्किंग करवा रहा है। कैसे, ये जानने के लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो। ऐसा भी कहा जाता है कि शिमू यह सब इससे पहले भी कर चुकी है, यानी कि 2400 मिलियन ईयर्स पहले भी उसने पृथ्वी पर आइस एज लाया था। मतलब पिछली बार लगभग 300 मिलियन ईयर्स के लिए पृथ्वी आइस एज में थी, और जब पृथ्वी पर आइस एज आया था तब सारे टाइटन्स होलो अर्थ में रहते थे। किंग गिदोरा को भी बर्फ में शिमू ने ही फ्रीज किया था। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ये पता चल जाता है कि शिमू की आइस वाली पावर्स इतनी खतरनाक है जिसके आगे कोई भी नहीं टिक सकता। इसके अलावा दोस्तों शिमू अपने सिर्फ 2 पैरों पर भी खड़ी हो सकती है, और तब उसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है, और काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि उसके पास गॉडजिला की तरह थर्मल पावर्स भी हो सकती है। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि शिमू दुनिया की सबसे खतरनाक टाइटन है जिसे कोई भी नहीं हरा सकता। अब हम शिमू के कमज़ोरी के बारे में बात करते हैं। शिमू के पास आइस वाली पावर्स है, तो हो सकता है कि आग उसकी कमज़ोरी है। शायद इसी वजह से स्कारकिंग ने शिमू को इस लावा के पीछे कैद करके रखा है। शिमू की और एक कमज़ोरी है, जो है स्कारकिंग के विप्लैश से लगा हुआ यह क्रिस्टल। इसकी वजह से स्कारकिंग शिमू को कंट्रोल कर सकता है। मैंने गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर के ट्रेलर 2 का ब्रेकडाउन भी किया है, उसे भी आप ज़रूर चेकआउट करना। उस वीडियो में मैंने सारे हिडन डिटेल्स के बारे में बात की है जो शायद आपने मिस कर दी होंगी। मैंने आपको शिमो टाइटन के बारे में सब कुछ बता दिया है। आई होप आप पूरी तरह से अपडेटेड हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपको मॉन्स्टरवर्स के बारे में कुछ भी जानना है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। एम करते हैं 3000 लाइक्स के लिए। वैसे मैं कभी बोलता तो नहीं हूँ, लेकिन इस वीडियो को मॉन्स्टरवर्स फैंस के साथ शेयर ज़रूर करना। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना करें। अगले वीडियो में मैं बचे हुए लोगों को शाउट आउट ज़रूर दूंगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। Cause I've been living life right like I could just die